बलूचिस्तान, हमारी ज़मीन, हमारी पहचान, कुदरती खूबसूरती और वसी पहाड़ों का ये खित्ता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो आज मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना कर रहा है। तकरीबन 2 घंटे से खड़ा है लेन पे दर पदर, इस पंप पे जाओ उस पंप पे जाओ मिल। बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीली न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी सेहत और मईशत दोनों को मुतासिर कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज है फिजा में, which is happen to be the dirtiest fossil fuel। कार्बन डाइऑक्साइड का एक सबसे बड़ा जरिया आपका फ्यूल है, और फ्यूल से बनने वाले और चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक साफ और माहौल दोस्त हल के तौर पर तेजी से अपनाई जा रही हैं। ये गाड़ियां पेट्रोल या डीजल के बजाय बिजली पर चलती हैं, जिससे न सिर्फ फिजाई आलूदगी कम होती है बल्कि ईंधन के अखराजात में भी कमी आती है। खुश आइंद बात यह है कि बलूचिस्तान में भी इस तब्दीली का आगाज हो चुका है। अगर मैं पेट्रोल को और इलेक्ट्रिक बाइक को कंपेयर करती हूँ तो इलेक्ट्रिक स्कूटी इस टाइम ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। अब जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तब मेरे पास स्कूटी नहीं थी, या तो मुझे ग्रीन बस, पिंक बस इनमें जाना पड़ता था। ठीक है, दिन ब दिन उनके किराए भी बढ़ते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुझे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़ता था क्योंकि हर मोड़ पे आपको स्टॉप नहीं मिलता। मेरी स्कूटी का चार्ज ख़त्म हो गया, मुझे रेड इंडिकेटर मिलना शुरू हो गया था, तो हमने 5 या 10 की स्पीड पे इसको घसीट के कोशिश की कि किसी तरह से हम लोग पहुंच जाए अपनी मंजिल पे, लेकिन पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा चलो कोई चार्जिंग स्पॉट ढूंढ लेते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्प हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे हमने बोला, शॉप्स के थे, कैफेटेरियाज के थे, वो एग्री नहीं कर रहे थे। फिर उस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ी क्योंकि स्कूटी हमारी चल नहीं रही थी, ना हम वापस जा सकते थे ना हम आगे जा सकते थे। तो एक कोऑपरेटिव बंदा मिला हमें पार्क में, उसका आइसक्रीम स्टेशन था। फिर उसने हमें अलाउ किया कि आप लोग स्कूटी चार्ज करो, तो अब हमें थोड़ी तसल्ली हुई। ट्रेडिशनल गाड़ियों को देखे जो फ्यूल कंजप्शन पे चल रहे हैं बनस्बत इलेक्ट्रिक कार्स को देखो, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है वो इससे बेहतर है। बेहतर इन अ सेंस क्या है कि वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, लेकिन देन डिपेंड कि उसका इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है। ऐसा सोर्स जो माहौल को गंदा करने में अपना किरदार अदा ना कर रहा है, और उसकी मल्टीपल सोर्सेज है, जिसमें से अगर हम कोयटा के डायनामिक्स को देखें या बलूचिस्तान को देखें, सबसे बेहतरीन हम कहते हैं कि हमारे लिए सोलर एनर्जी है। आपके जो हाईवेज हैं, अगर हाईवेज पे हर 50 से 100 किलोमीटर के बाद हम सोलर प्लस बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर चार्जिंग पॉइंट्स अगर हम बना दें, तो जो पेट्रोल लेके जाने आने में, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका पेट्रोल और जो खर्चा आता है उसकी मद में जो है आप सोलर से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करने से ना सिर्फ हम जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस हैं हम उसको ओवरकम कर सकेंगे, बल्कि अपने आने वाली नस्ल के लिए बहुत हेल्थियर और ग्रीन इन्वायरमेंट भी छोड़ेंगे हम। ये सूरत हाल हमें सबसे बड़ी रुकावट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की तरफ ले जाती है। जहां रिवायती फ्यूल स्टेशंस हर जगह मौजूद हैं, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सहूलियात अब भी महदूद हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज माली मसाइल हैं। अगरचे इलेक्ट्रिक गाड़ियां तवील मुद्दत में कम खर्च साबित होती हैं, लेकिन उनकी इब्तिदाई कीमत अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसके साथ साथ बिजली की कीमत और लोड शेडिंग भी इस मसले को मजीद बढ़ा देती है। मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ
जो क्लाइमेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीदना थोड़ी मतलब बजट से बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश यही है अगर बिजली हमारे थोड़ी सस्ती मिल जाए फिर ये गाड़ी हम ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के जैसे हालात हैं, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है और ये गाड़ी ख़रीदना भी मुनासिब नहीं है। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और इसके असरात हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हर चैलेंज अपने साथ एक मौका भी लाती है। अगर हम आज साफ तवानाई, पायदार ट्रांसपोर्ट और माहौल दोस्त फैसलों को अपनाएं तो हम आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर बलूचिस्तान छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल खुद नहीं बनता, मुस्तकबिल उन फैसलों से बनता है जो हम आज करते हैं।